स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेके है। हम बात कर रहे थे लास्ट सेशन में न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी के अंदर अब हम बात करेंगे मनी इल्यूजन इन कमोडिटी मार्केट। मनी इल्यूजन इन कमोडिटी मार्केट क्या कि पैसे के बारे में लोगों के डिफरेंट वहम होते हैं। डिफरेंट वहम के ऊपर जो है लोगों ने पैसों को एक बदराग बनाया हुआ। बेसिकली उन्होंने अपना एक बदराग बना लिया है, एक अपनी सलाहियत बना ली सोचने की कि जी पैसा जो है, जैसे सिंपल एज पैसा क्या है, पैसा आपका कमोडिटी की रिप्लेसमेंट है। मगर कमोडिटी के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है आप इस चीज़ को नहीं देखते हो। ठीक है, एक ऐसे कह लेते हैं कि लिस्जन मनी लिस्जन इस तरह से है कि किसी बंदे का बराए नाम पैसे के बारे में एक रवैया और बराए नाम होने के अलावा अगर हम रियल टर्म में उस पैसे को देखते हैं तो रियल टर्म में उसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग निकलता है या बिल्कुल अपोजिट साइड इफेक्ट दिखता है। यानी आपने क्या किया, आपने गाड़ी ली, वो 5 लाख रुपए की थी, आपने कहा कि जी मैं 5 लाख रुपए का वल्दी हूँ, लेकिन असल में वो गाड़ी आपने इन्फ्लेशन के से 5 लाख की ली, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो कोई 2.5 या 3.25 लाख रुपए थी, और अगर वो 3 लाख तक भी थी तो आपके लिए मुनासिब थी। तो ये वाली कंडीशन जो है वो मनी इल्यूजन को कंसिडर करते हैं हम। अब इकोनॉमी के दो बड़े सेक्टर्स होते हैं, एक प्रोड्यूसर सेक्टिंग होता है और एक प्रोडक्शन सेक्टर के बाद दूसरा सेक्टर होता है कंज्यूमिंग सेक्टर। अब कंज्यूमर सेक्टर जो होता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपना एक डिसीजन बनाते हैं कि हमने ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है या नहीं करनी। बेसिकली वो क्या करते हैं, वो नॉमिनल प्राइस के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन मेक कर रहे होते हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा होता है, असल में वो रियल अकाउंटेबिलिटी कर नहीं रहे होते कि उनकी चीज़ के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है। वो क्या करते हैं, मार्केट में एक नॉमिनल प्राइस भेज देते हैं, उस प्राइस के ऊपर वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। वहाँ उनको क्या प्रॉब्लम आता है कि वहाँ उनके बहुत सारे इसमें इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं, और स्पेशली मॉनेटरी टर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये मनी इल्यूजन का जो सिनेरियो है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है वहाँ पर। इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर जो है हम डिबेट करते हैं, क्योंकि इसके कुछ इफेक्ट्स हैं जो सेपरेटली डिस्कस किए जाएंगे। इसके दो इफेक्ट पड़ते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोड्यूसर के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि उसकी जो प्रॉफिट्स होते हैं, प्राइस बढ़ गई, आपकी चीज़ की प्राइस बढ़ी। नॉमिनल प्राइस क्या होती है, जो मार्केट प्राइस होती है वो नॉमिनल प्राइस कहलाती है, जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो प्रॉफिट तो वो तो बढ़ गए, लेकिन अब उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो ऑलमोस्ट बढ़ रही थी। यानी इनपुट कॉस्ट जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, जो उसके जो अखराजात थे वो बढ़ रहे थे, तो उस वजह से क्या हुआ, प्राइस तो बढ़ी मगर उसका मुनाफा नहीं बढ़ा। तो ये कंडीशन क्या करती है, ये कंडीशन उसको मजबूर कर देती है प्रोड्यूसर को अपने लिए नाअहल डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, कि वो नाअहल डिसीजन लेता है और उसके बाद वो प्रोडक्शन पे काम नहीं करता। फिर दूसरी तरफ अगर कंज्यूमरों की बात करते हैं तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर भी इसी तरह मार्केट में जाता है, जब वो कमोडिटीज़ देखता है, उसकी सैलरी बढ़ भी गई, इनकम बढ़ भी गई, तब भी उसके पास क्या होता है, उसके पास एक खाला मौजूद होता है कि वो अपनी वो सेटिस्फेक्शन मालूम नहीं कर पाता या वो सेटिस्फेक्शन को कोलैप नहीं कर पाता जिस सेटिस्फेक्शन पे वो अपने रियल टर्म में काम कर रहा था। तो अब क्या होता है, अब कंडीशन यहाँ ये हो जाती है कि जब वो भी कंजप्शन कम कर देता है तो इस वजह से प्रोड्यूसर को मज़ीद लॉसेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ जो पैसे का वहम होता है वो थोड़ा सा अपना इनएफिशिएंट वर्क दिखाता है। अब क्या होता है कि जब आपके पास इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है तो आपका प्रोड्यूसर क्या कर रहा होता है, अपनी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर लेता है। अच्छा, वो रिड्यूस नहीं करता है, उसे ओवर प्रोडक्शन, ओवर इनपुट कॉस्ट लगानी पड़ती है कि उसको उस प्रोडक्शन लेवल को अचीव करना पड़ता है। अब वो प्रोडक्शन के बाद क्या करता है, वो जो है बहुत सारा सप्लाई कर लेता है, बहुत सारा माल बना लेता है, मगर अब प्रोड्यूसर के पास क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने भी उसको इस्तेमाल करना कम कर दिया। जब उसकी गुड्स को इस्तेमाल करना कम कर दिया तो ऑलमोस्ट ये कंडीशन देखी गई कि वो जो कंडीशन थी वहाँ से और यहाँ से कोई डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब वो डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ कि अब कंज्यूमर ने भी कम कर दिया तो उसके पास वो प्रॉफिट की लिमिट नहीं आई, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को भी प्रॉब्लम हुई। तो ये सिचुएशन जो है वो ज़्यादा स्टक कर देती है, और वहाँ हम समझते हैं कि पैसा जो है वो अपना एक वहम जो पैसे का मौजूद है हमारे अंदर, तो वो पैसे का वहम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर इसकी सूरत में गवर्नमेंट क्या करती है, वो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी क्रिएट करती है, जैसे कि वो मनी सप्लाई को बराबर करने की कोशिश करती है, जिसके लिए सेंट्रल बैंक एक्टिव होता है। सेंट्रल बैंक एक्टिव होने के बाद क्या करता है, वो मार्केट में मनी सप्लाई भेजता है। अब जब मनी सप्लाई भेजता है तो उससे क्या होता है कि मनी सप्लाई तो वो भेज देता है, लेकिन उस कंडीशन में ये होता है कि आपकी जो सिचुएशन होती है वो क्लियर नहीं हो पाती प्रोडक्शन की। यानी प्रोडक्शन ऑफ सिचुएशन, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर जो है वो लोन लेने से कतरा रहा होता है, क्योंकि उसने आगे प्रोडक्शन की भी होती है और उसकी प्रोडक्शन मार्केट में बिक नहीं रही होती। जब वो लोन लेने से कतराता है तो जो कंज्यूमर है, यानी जिसको इनकम मिल रही है, वो भी कम हो गया क्योंकि उसने उसको भी कॉस्ट कम कर दी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट पड़ता है
और फिर वो एक जो इकनॉमी है वो कोशिश करती है कि मनी इलिजन के साइड में चली जाती है, और वहाँ पर वो फिर एक इनएफिशिएंट वे में काम करती है, क्योंकि जब आपके पास इनकम नहीं होगी तो आप कंजप्शन नहीं करोगे और प्रोड्यूसर लोन नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ होगा ऑलरेडी, वो माल बेच नहीं रहा होगा। ये कमोडिटी मार्केट के ऊपर बात कर रहे हैं हम। एक और सिनेरियो में देख लेते हैं मनी इलिजन को। अब मनी इलिजन को हम अगर सिनेरियो में ऐसे देखते हैं कि प्रोड्यूसर क्या करता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, बहुत सारा पैसा लगाता है, धड़ाधड़ अपनी जो है प्रोडक्शन बढ़ा देता है। अब वो प्रोडक्शन बढ़ाता है तो उससे क्या होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन का सामान पड़ा हुआ होता है उसके पास, उससे उसकी कोई नहीं, उसके पास जो है ना बहुत सारी मतलब सप्लाई बहुत आ जाती है, डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बना लेता है, अच्छा प्रॉफिट उसको बहुत मिल रहा होता है। अब क्या होता है कि जब ये प्राइसेस बढ़ती हैं तो जो आपका वेजेस होता है, जो वर्कर होते हैं, वो वर्कर कहते हैं कि जी हमारा वेजेस भी इंक्रीज़ करो। अब जब उनके वेजेस इंक्रीज़ करता है तो प्रोड्यूसर ऑलमोस्ट क्या करना होता है कि जब वेजेस इंक्रीज़ होंगे तो कमोडिटी प्राइस से बढ़ानी पड़ जाएगी, क्योंकि उसके पास सप्लाई मौजूद थी। तो अब वो क्या करेगा, जब वेजेस इंक्रीज़ होंगे तो ऑलमोस्ट जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ाएगा तो जो वर्क फोर्स उसके पास काम कर रही है, अगर उसकी वेजेस बढ़ भी जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनी इलिजन है, अगर आप मनी के किसी वहम में रहेंगे तो ये इस तरह का वहम क्रिएट होता रहेगा। अगर हम बात करते हैं मनी इलिजन की, अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक बड़ी अजीब सी परेशानी ये आ जाती है कि जो प्रोड्यूसर होता है उसे बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ के वेजेस जो हासिल कर रहे होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो वर्कर्स कहते हैं कि भाई हमें भी जो है वो हमारे वेजेस बढ़ा कर दिए जाएं, क्योंकि वो जो क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी जो है हमारे रियल टर्म्स में नहीं आ रही। इससे क्या होता है, इससे बहुत इनएफिशिएंटली जो है इकनॉमी स्टक होकर रह जाती है, इन्फ्लेशन का दौर बन जाता है, और एक इन्फ्लेशन का जैसे कहना चाहिए गुच्छा सा बन जाता है। अच्छा, ये टॉपिक जो अभी कंटिन्यू है, हम फर्दर इसको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा अभी टॉपिक काफ़ी लेंदी चल रहा है, क्योंकि इसको हम डिस्कस करेंगे वेरी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ यही बात समझाना ज़रूरी थी कि मनी इलिजन क्या होती है, कि ऑटोमेटिकली हम जो पैसे के वहम में होते हैं, ये पैसे का वहम जो है वो हमारी मार्केट को डिस्ट्रैक्ट करता है, चाहे गुड मार्केट हो, चाहे लेबर मार्केट हो, या मनी मार्केट हो। हम तीनों सिनेरियो पर डिस्कस करेंगे।